हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है? आर्टिफिशियल वर्ड भी आपने सुना होगा और इंटेलिजेंस वर्ड भी सभी बच्चों ने सुना होगा। आर्टिफिशियल चीज़ें क्या होती हैं जो ह्यूमन बींग्स बनाता है। जैसे आपने देखा होगा कि ये चीज़ें नेचुरल हैं और कुछ चीज़ें आर्टिफिशियल हैं। जैसे कि हम अपने जनरल लाइफ में देखें तो बहुत सारी चीज़ें आर्टिफिशियल है जो ह्यूमन बींग्स ने बनाई है अपने यूज के लिए, और कुछ चीज़ें नेचुरल हैं जो नेचर अपने आप बनाती है, अपने आप बन जाती हैं, अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, और कुछ चीज़ें अपने आप उग जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं और हमारे लिए बहुत यूजफुल होती हैं। जैसे कि क्या है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, ऑक्सीजन है, वाटर है, ये क्या है, नेचुरल चीज़ें हैं, ये अपने आप डेवलप होती हैं। जैसे बारिश होगी अपने आप हो रही है, वो हम बारिश नहीं करवा सकते, वो नेचुरल चीज़ें हैं। इसी तरह क्या है, इंटेलिजेंस भी अब अपने लाइफ में क्या देखते हैं, कुछ चीज़ें आर्टिफिशियल जो ह्यूमन बींग्स ने बनाई है। ठीक है, जैसे गाड़ी बनाई है, अपना फ्रिज है, एसी है, कूलर है, अपना बाइक है, क्या ये आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, ये ह्यूमन बींग्स ने अपने फायदे के लिए, अपने यूजेज के लिए बनाई है और इनका फायदा उठाया जा सके। और कुछ चीज़ें क्या होती है जो नेचर ने बनाई है, वो अपने आप बनती हैं और अपने आप डेवलप होती हैं। ओके, उसके बाद वर्ड है आपका इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस वर्ड सभी बच्चों ने सुना होगा। बोलते हैं ना कि मेरा दोस्त बहुत इंटेलिजेंट है, मेरा दोस्त बहुत समझदार है। तो इंटेलिजेंस वर्ड क्या है? इंटेलिजेंस, अब देखो इंटेलिजेंस क्या होती है। इंटेलिजेंस मीन्स हम जब अपने जनरल लाइफ में देखते हैं तो समझदारी बोलते हैं कि इसको कितना ज्ञान है, किस चीज़ की कितनी नॉलेज है, उस चीज़ को हम इंटेलिजेंस बोलते हैं कि ये बंदा बहुत इंटेलिजेंट है, इसको हर चीज़ की नॉलेज है। तो इसकी डेफिनेशन में क्या डिफाइन करें इंटेलिजेंस को? इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, कितनी याद करने की कितनी कैपेसिटी है उस बंदे के अंदर, एंड अंडरस्टैंड, समझने की, एंड मेक जजमेंट और हैव ओपिनियन दैट आर बेस्ड ऑन रीजन। क्या करता ह्यूमन बींग्स की क्या क्वालिटी है कि वो कितना इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट बंदे की कैसे इंटेलिजेंस चेक की जाएगी कि वो किसी भी रीजन के अकॉर्डिंग अपना ओपिनियन देता है, उसको समझता है, उसको सीखने की कोशिश करता है और उसके ऊपर अपना जजमेंट देता है, अपना निर्णय लेता है कि ये चीज़ सही है या गलत है। जैसे कोई भी बच्चा अपनी कुछ भी लेने जाता है, कपड़े भी खरीदने जाता है या कुछ बुक्स वगैरह लेने जाता है, तो वहाँ वो क्या करता है कि देखता है कि ये इसकी लैंग्वेज कैसी है, दिखने में कैसी लग रही है, इसके पेज कैसे हैं। ऐसे हम कपड़े लेने जाते हैं तो क्वालिटी देखते हैं कि इनका साइज क्या है, क्वालिटी कौन सी है, कौन सी कंपनी की है। तो वो सारी चीज़ें इंटेलिजेंस में काउंट होते हैं कि बंदा क्या करता है, किसी भी चीज़ को देखता है, समझता है और उसके ऊपर अपना ओपिनियन देता है और अपनी जजमेंट देता है कि भाई ये लेना ये ठीक है या गलत है, ये चीज़ अच्छी है या बुरी है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? कंप्यूटर में एक वर्ड यूज होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ह्यूमन बींग्स में नेचुरल इंटेलिजेंस होती है। होता ना कि कई बंदे पढ़े लिखे नहीं है तो भी उन्हें हर चीज की नॉलेज है, इसका मतलब उनके अंदर इंटेलिजेंस पहले से मौजूद है। और कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर का पहले भी हमने पढ़ा है कि कंप्यूटर की खुद की अपनी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, कंप्यूटर को ये अपनी जजमेंट नहीं दे सकता, कोई अपना ओपिनियन नहीं दे सकता, दुख सुख में वो कोई अपनी सिंपैथी भी या फिर किस तरह का कोई ऐसा भाव प्रकट नहीं करता कि वो ह्यूमन बींग्स की तरह अपने आप समझे। आदमी में क्या है, ह्यूमन बींग्स में क्या है, नेचुरल इंटेलिजेंस है कि जहां दुख की घड़ी में कोई बैठा तो उसके पास वो क्या है, उसके भाव बदल जाते हैं। ऐसी खुशी में वो खुश भी होता है, उसको उसकी खुशी बढ़ाता है, दुख में उसका दुख को बंटवाता है। इसी तरह क्या है, उसकी एक इंटेलिजेंस है, किसी चीज को लेता है या देता है या कहीं भी जाता है तो क्या करता है, उस चीज को पहले समझता है, उसको देखता है, सीखता है, उसके ऊपर अपना ओपिनियन देता है कि चीज गलत है या ठीक। तो वो ह्यूमन बींग्स के अंदर तो होती है हमारी नेचुरल इंटेलिजेंस, NATURL, नेचुरल इंटेलिजेंस। और कंप्यूटर के अंदर क्या यूज करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो ह्यूमन बींग्स अपने अकॉर्डिंग बनाता है और उसमें सेट ऑफ प्रोग्राम्स को सेट करता है, इंस्ट्रक्शन देता है और कंप्यूटर फिर उसी की कमांड के ऊपर रिजल्ट प्रोसेस करके दिखाता है आदमी को कि आपने ये चीजें डाली और इसका ये रिजल्ट आ। जैसे कैलकुलेशन है या फिर कहीं भी किसी हॉस्पिटल में या कॉलेज में जहाँ कंप्यूटर यूज होते हैं वहाँ वो हर ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाते हैं, हर कार्य करता है कंप्यूटर। पर करता कैसे है, जब उसको ह्यूमन बींग्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही उसमें यूज की जाती है। एक लैंग्वेज है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसको यूज करके कंप्यूटर के अंदर ऐसी कमांड डाली जाती है कि वो हम बोलते हैं तो भी वो हमारी लैंग्वेज को समझ जाता है, जो कुछ हम लिखते हैं उसको भी वो क्या कर देता है, समझ लेता है। कोई चीज का मीनिंग पूछते हैं तो दे देता है। क्यों देता है? क्योंकि उसके अंदर ह्यूमन बींग्स ने
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही यूज कर रखी है, क्योंकि आदमी से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो अपनी समझदारी से अपने आप भी दे सकता। कंप्यूटर ऐसा कोई भी काम परफॉर्म करके नहीं दिखाता बिना कमांड के, क्योंकि उसके अंदर कोई नेचुरल इंटेलिजेंस नहीं है। जैसा कि आप एग्जाम्पल लो, 4 बच्चे क्लास में टीचर नहीं है तो क्या करते हैं, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग से कुछ भी कर लेते हैं, या अपना कुछ लिखाई का काम कर लेते हैं, या कुछ गेम खेल लेते हैं, या पीछे का रिवाइज कर लेते हैं। और इसी तरह कंप्यूटर रखा है, कंप्यूटर क्या करेगा, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यदि उसको ह्यूमन बींग्स कमांड देता है तो कुछ करके दिखा देता है, अदरवाइज वो 6 घंटे उसको कोई नहीं छेड़ता तो वो कोई भी फंक्शन परफॉर्म करके नहीं दिखाएगा। ऐसा ह्यूमन बींग्स में नहीं है। जैसे बच्चों को भी खाली छोड़ दिया जाए तो वो अपनी समझदारी से, अपनी इंटेलिजेंसी से वो कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। काम नहीं करेंगे तो वो खेल लेंगे, खेल नहीं लेंगे तो वो सो भी जाएंगे, या अदरवाइज और कोई एक्टिविटी कर लेंगे। इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर में जो इंटेलिजेंस यूज होगी वो होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होती है, नेचुरल इंटेलिजेंसी, जो अपने आप में क्या करता है, वो उसमें समझने की, सोचने की, बोलने की, उसको एक्सप्लेन करने की और अपना ओपिनियन देने की सारी क्या होती है, उसके अंदर ताकत होती है। और उसके अंदर नॉलेज होती है कि ऐसे कोई भी बात होती है तो बच्चा कैसे उसको एक्सप्लेन करे। हर बच्चे की अपनी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। वो अंडरस्टैंडिंग बहुत सारे बच्चों की नेचुरल ही होती है। बहुत सारी चीजें हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि ऐसे परफॉर्म करना है, ऐसे खड़े होना है, ऐसे बोलना है, और कुछ चीजें बच्चा नेचर से अपने आप ही सीखे हुए मिलता है, उसको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो होती है नेचुरल इंटेलिजेंस। ओके, तो अब सभी बच्चों को समझ में आया होगा कि इंटेलिजेंस क्या होता है। इंटेलिजेंस मीन्स किसी भी ह्यूमन बींग्स या फिर कंप्यूटर में यदि यूज की जाती है तो इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए उसके अंदर क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए। एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। ह्यूमन बींग्स क्या करता है, अपने एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीख लेता है, वो भी क्या है कि इंटेलिजेंस है। एबिलिटी टू अडॉप्ट न्यू सिचुएशन। जैसे कई बार न्यू सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, वहां पर क्या उसको डिसीजन लेना चाहिए, वो एबिलिटी भी क्या है, इंटेलिजेंस है। एबिलिटी टू लर्न एंड प्लान। जैसे किसी भी नए काम की प्लानिंग करनी है या कोई नई चीज हमें याद करनी है तो उसकी एबिलिटी भी इंटेलिजेंस में काउंट होगी। द एबिलिटी टू सोल्व प्रॉब्लम। किसी भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है, बच्चा प्रॉब्लम फेस करता है, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की सोचता है कि ये प्रॉब्लम कैसे सोल्व की जाए, उसको भी हम क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग को भी इंटेलिजेंस बोलते हैं। एबिलिटी टू क्रिएट। कोई नई चीज क्रिएट करनी है, कोई क्रिएटिविटी में कोई नया काम शुरू करना है तो वो भी हमारा क्या है, उसमें भी इंटेलिजेंस यूज होगी कि सोचता है अपने दिमाग से, अपने आप बार बार सोचता है कि क्या करना चाहिए, नया ऐसे काम शुरू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। द एबिलिटी टू कम्प्लेक्स टास्क। मुश्किल से मुश्किल काम को भी परफॉर्म करने के लिए बच्चा कहीं ना कहीं से क्या है, अपना नॉलेज प्राप्त करता है कि ये काम ऐसे हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस का ओवरऑल मीनिंग सभी बच्चे समझ गए होंगे कि सोचने की, समझने की, बोलने की और उसको किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने की और कोई नई नई मेथड या टेक्निक यूज करने की एबिलिटी को ही हम क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस। ओके, अभी देखो, ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब इसकी छोटी शॉर्ट फॉर्म होगी ए आई। आर्टिफिशियल मीन्स ए मीन्स आर्टिफिशियल, आई मीन्स इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल की शॉर्ट फॉर्म हो जाती है आई, ए आई। ये बार बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ए आई यूज की गई है, इसमें ए आई यूज की गई। ए आई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज की गई है। पहले भी मैंने बताया कि इंटेलिजेंस ह्यूमन बींग्स के अंदर नेचुरल इंटेलिजेंस होता है, वो अपनी सोच समझ से कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म कर लेता है। बट कंप्यूटर ऐसे फंक्शन परफॉर्म नहीं करता जब तक उसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाती। तो उसमें क्या यूज किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द स्टडी ऑफ हाउ टू मेक कंप्यूटर डू थिंग्स। क्या मतलब है कि किसी भी मोमेंट पे किसी भी काम को कंप्यूटर कैसे परफॉर्म करेगा, उसकी स्टडी को ही बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि हर मोमेंट या हर टास्क को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी जाती है। वो इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर में एआई यूज की गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज की गई है। एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। क्योंकि कंप्यूटर जब डेवलप हुए, जब हम उसमें जब हमारी कोई हम लैंग्वेज में अपना वर्ड लिखते हैं, उसको वो कन्वर्ट करता है, समझता है, उसको प्रोसेस करता है, रिजल्ट देता है, तो उसमें क्या यूज की गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है एआई, जिसमें ऐसे कुछ ऑपरेटर्स और ऑपरेंड वगैरह लगाए गए हैं भी। कुछ सिंबल्स को भी वो पहचानता है, जैसे कि हम आइकन बना लेते हैं। आइकन जैसे मैंने बना लिया, अपने फोल्डर का नाम रख लिया
और उसमें मैंने बहुत सारा डाटा डाल दिया। जैसे उस आइकन पे क्लिक करती हूँ तो उसका वो आइकन का सिंबल बना हुआ हो, सिंबल पे क्लिक करते ही कंप्यूटर परफॉर्म करके दिखाता है। परफॉर्म मीन्स उसको ओपन करके दिखाता है कि इस फोल्डर में आपने क्या सेव कर रखा है, और उसके अंदर जो डाटा है उसको भी शो करता है। इसका मतलब क्या है, जो AI यूज की गई है कंप्यूटर साइंस में, वहां वो सिंबॉलिक और नॉन एल्गोरिथमिक फंक्शन को भी परफॉर्म करता है, कि जैसे ह्यूमन बींग्स उसको कमांड देता है, वो उसको फंक्शन को सोल्व करके दिखाता है या उस फंक्शन को परफॉर्म करके दिखाता है। ओके, तो आज क्या सीखा बच्चों आपने? डिफरेंस सीखा है, डिफरेंस बिटवीन AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेचुरल इंटेलिजेंस। तो ये पहले नेचुरल इंटेलिजेंस आपको समझा था, इंटेलिजेंस होती क्या है, कि अंडरस्टैंड करने की, सोचने की, किसी भी काम को परफॉर्म करने की या किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने की, हम पावर को इंटेलिजेंस बोलते हैं। और नेचुरल इंटेलिजेंस किसके अंदर होती है? ह्यूमन बीइंग्स के अंदर होती है, कि बंदा अपने आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, किसी काम के अकॉर्डिंग अपने आप अपनी नॉलेज से उस काम को परफॉर्म कर लेता है, वो तो होती है नेचुरल इंटेलिजेंस। और कंप्यूटर में क्या यूज की जाती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ह्यूमन बीइंग्स को देखते हुए ही कंप्यूटर को डेवलप किया गया है, कि ह्यूमन बीइंग्स तो अपने आप नेचुरली कुछ ना कुछ सोच के, विचार के अपना काम परफॉर्म कर लेता है, बट कंप्यूटर एक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जिसमें कमांड दी जाती है, और उस कमांड देने के लिए हमने क्या यूज की गई है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके अकॉर्डिंग जो कमांड देते हैं उसी काम को परफॉर्म करके दिखाता है, और जब हम उसको कोई बटन क्लिक नहीं करते तो वो कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। इसका मतलब उसमें क्या यूज किया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आज आपने क्या याद करना है? इंटेलिजेंस वर्ड होता क्या है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, उसमें क्या डिफरेंस है। और आगे क्वेश्चन राइज होगा कि ह्यूमन बीइंग्स बेटर देन द कंप्यूटर, या कंप्यूटर इज बेटर देन द ह्यूमन बीइंग्स। क्योंकि कुछ काम ह्यूमन बीइंग्स अपने अंडरस्टैंडिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, और कुछ काम कंप्यूटर कैलकुलेशन है या इस तरह के काम है, कुछ काम कंप्यूटर भी बहुत अच्छे करता है और ह्यूमन बीइंग से बहुत फास्टली करता है, बहुत फास्टर होता है कंप्यूटर। तो उसमें क्या है, उनमें अलग अलग चीजें यूज की गई है। ह्यूमन बीइंग्स अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस यूज करता है, और कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करता है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।